हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डर की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि सर, डर को कैसे दूर करें, फियरलेस कैसे बने, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, अपने अंदर के डर को कैसे खत्म करें। जो बहुत सारे अलग अलग तरह के डर होते हैं, कुछ को एग्जाम का फोबिया होता है, कुछ को कोरोना का फोबिया होता है, कुछ को स्टेज फोबिया होता है, किसी को हार्ट अटैक का फोबिया होता है, किसी को कैंसर का फोबिया होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं। तो हम इस तरह के जो डर है, ये जो फोबिया है, इससे कैसे दूर होएं, ये जो फियर है वो कैसे अपने आप को इस फियर से दूर करें। तो दोस्तों, अगर हम अपने आप को फियर से दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डर पैदा कैसे होता है। जैसे आप किसी प्रश्न को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा वो प्रश्न जो बना है, उस प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उस प्रश्न का आंसर निकाल पाओगे। तो वैसे ही अगर आप डर को सॉल्व करना चाहते हैं, डर से दूर होना चाहते हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डर बना कैसे, ये डर पैदा कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डर कैसे पैदा होता है। दोस्तों, जो डर पैदा होता है उसके अंदर दो मैकेनिज्म होती है। सबसे पहली जो मैकेनिज्म होती है वो होती है कंडीशनिंग की, और जो दूसरी मैकेनिज्म होती है वो होती है जनरलाइजेशन की। अब ये कंडीशनिंग क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, सर समझ में नहीं आया। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एलोब्रेट करिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तभी हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंडीशनिंग क्या होती है और ये जनरलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, जो कंडीशनिंग और जो जनरलाइजेशन है, ये एक साइंटिस्ट हुए थे, पेवलोव, महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे से, एक छोटे से, एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से, हालांकि हमारे लिए आसान है, पर उनको इस एक्सपेरिमेंट को करने में सालों लग गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के जो उनको डाटा मिले थे, उन डाटा को एनालाइज करने में उनको सालों लग गए थे। हमारे लिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, और आपने मेरे किसी वीडियो में भी इस एग्जाम्पल को देखा होगा। ये एग्जाम्पल क्या था, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डॉग लिया, और इसको पेवलोव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पेवलोव कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डॉग लिया, उस डॉग के आगे उन्होंने खाना रखा। जैसे ही खाना रखा तो डॉग के अंदर रेस्पॉन्स आया लार का, सलाइवेशन होने लग गया। और वो तो हमें भी होता है, हम भी जब खाना देखते हैं तो खाना देखते ही हमारे मुंह से लार गिरने लग जाती है। तो वैसे ही इस डॉग के भी मुंह के अंदर लार गिरने लग गई। जैसे ही डॉग को खाना दिया, खाना उसके सामने रखा, डॉग के लार आने लगी, सलाइवेशन होने लग गया। जो सलाइवेशन है, यह एक इमोशनल रिएक्शन है, ये एक रेस्पॉन्स है। फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने सिमिलर डॉग लिया, उसके आगे घंटी बजाई। घंटी बजाने पर डॉग के आगे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, डॉग के सलाइवेशन नहीं हुआ। ये तो हमें भी पता है कि जब आप खाना या खाने से जुड़ी हुई कोई चीज दोगे ना, तभी सलाइवेशन होगा, अन्यथा सलाइवेशन नहीं होगा। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि तीसरे एक्सपेरिमेंट में वही उन्होंने डॉग लिया और उसके आगे घंटी बजाई, और घंटी के जस्ट बाद उन्होंने खाना दिया। दोस्तों, याद रखना, यहां पर घंटी और घंटी के बाद खाना। तो यहां पर उन्होंने क्या देखा, यहां पे डॉग के सलाइवेशन हो रहा था, लार हो रही थी। तो यहां तक तो बहुत आसान है, यहां तक तो हमें समझ में आता है, क्योंकि यहां पर भी घंटी के साथ में क्या है, खाना है, तो डॉग के सलाइवेशन होना स्वाभाविक है। और जब घंटी खाली है तो खाना नहीं है, तो लार नहीं आएगी। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा दोस्तों, बहुत ही रोचक घटना घटित हुई। रोचक क्या कि उन्होंने डॉग लिया और उस डॉग के आगे सिर्फ घंटी बजाई, उसको खाना नहीं दिया। ये जो घंटी खाना, इन्होंने कई दिनों तक इस चीज को एक साथ किया। मान लो 20-25 दिन उन्होंने ऐसा किया। तो जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको क्या रिजल्ट्स मिले, इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वही डॉग लिया, डॉग के आगे घंटी बजाई, तो घंटी बजाने पर इस डॉग के लार आने लग गई। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि जहां पहले घंटी बजाने पर डॉग के कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, घंटी एकदम न्यूट्रल थी, घंटी लार प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, एकदम न्यूट्रल थी ये, लेकिन यहीं पर यह घंटी
अब लार प्रोड्यूस करने लग गई, सलाइवेशन होने लग गया, मतलब इस घंटी से रेस्पॉन्स आने लग गया। मतलब पहले जो घंटी एकदम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थी, किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स पैदा नहीं कर रही थी, वहीं अब घंटी रेस्पॉन्स पैदा करने लग गई। इसी चीज को कंडीशनिंग बोलते हैं। और यहां पे कंडीशनिंग किस चीज की हुई है? कंडीशनिंग यहां पर दो चीजों की हुई है, घंटी की और खाने की। घंटी की और खाने की यहां पर कंडीशनिंग हुई है। तो दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें पहले डर नहीं लगता था। पहले हमें हार्ट अटैक के बारे में सुनने पर हमें डर नहीं लगता था, पहले कैंसर के बारे में सुनने पर हमें डर नहीं लगता था, पहले एड्स के बारे में सुनने पर हमें डर नहीं लगता था, हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने पर डर नहीं लगता था। ये सब चीजें हमारे लिए न्यूट्रल थी, इनसे हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन किसी इवेंट्स के बाद, किसी घटना के बाद हमारे अंदर इन सब चीजों से इमोशनल जो रेस्पॉन्स है वो होने लग गया। इमोशनल रेस्पॉन्स कौन सा? डर का। हमें इन सब जगहों से डर लगने लग गया, हमें एड्स से डर लगने लग गया, हमारे दिमाग में हर वक्त एड्स का थॉट चलने लग गया, कैंसर का थॉट चलने लग गया, हार्ट अटैक का थॉट चलने लग गया, भीड़ से डर लगने लग गया, बंद जगहों पे डर लगने लग गया, ऊंचाई से डर लगने लग गया, एरोप्लेन से डर लगने लग गया, गंदगी से डर लगने लग गया। दरअसल ये जितने भी डर हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, पहले ये सब चीजें न्यूट्रल थी, इस घंटी की तरह कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसे डॉग के अंदर इस घंटी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वैसे हमारे अंदर भी इन सब चीजों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन जब इन सब चीजों की बहुत प्रॉपर वे में कंडीशनिंग हो गई घंटी और खाने की, तो घंटी के अंदर भी खाने की क्वालिटीज आ गई। तो जैसे घंटी के अंदर खाने की क्वालिटीज आ गई, तो उसके बाद घंटी भी डर जो लार है, वो जो इमोशनल रिएक्शन है वो पैदा करने लग गई। उसी तरह से हमारे आसपास ये जितनी भी घटनाएं हैं जो पहले न्यूट्रल थी, वो अब हमारे अंदर डर के रूप में एक इमोशनल रिएक्शन पैदा करने लग गई। तो दोस्तों, ये होती है कंडीशनिंग। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और ब्रॉड किया। यहां तक तो हमें ये समझ में आ गया, कंडीशनिंग मतलब दो चीजों का जुड़ना, मतलब न्यूट्रल जो चीज है उसका इमोशनल रेस्पॉन्सिव चीज बनना, एक ऐसा स्टिमुलेशन में कन्वर्ट हो जाना जो इमोशनल रिएक्शन पैदा कर सकता है। तो ये तो है कंडीशनिंग। उसके बाद ये जनरलाइजेशन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। सर, आपके इस एक्सपेरिमेंट से हमें यहां तक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसको क्लियर कैसे करें? दोस्तों, जो जनरलाइजेशन क्या होता है कि जो पेवलोव है, उन्होंने ये देखा कि जो घंटी के साथ जब डॉग की कंडीशनिंग हो गई, एक साउंड के साथ जब डॉग की कंडीशनिंग हो गई, तो इस घंटी के साउंड के सिमिलर जितने भी साउंड्स थे, उनकी डॉग के साथ कंडीशनिंग नहीं करवाई थी कि खाना और डिफरेंट साउंड्स, उनकी कंडीशनिंग नहीं करवाई थी। फिर भी इस घंटी के सिमिलर जितने भी साउंड्स थे, कोई म्यूजिकल टून है या कोई भी किसी भी तरह का साउंड है, उन साउंड के साथ भी डॉग के सलाइवेशन हो रहा था। मतलब जिन चीजों के साथ कंडीशनिंग नहीं हो रही थी, उन चीजों के साथ भी डॉग के अंदर इमोशनल जो रिएक्शन है वो हो रही थी, लार उसके आ रही थी। जितने भी घंटी के सिमिलर साउंड से, दूसरे साउंड से भी अब लार आने लग गई थी। तो यही प्रोसेस जनरलाइजेशन कहलाता है। इसको कुछ यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसको किसी ब्लैक कलर के कुत्ते ने काट लिया। एक बार जब उस कुत्ते ने काट लिया, तो अब उसको जो बाकी के जो ब्लैक डॉग्स हैं, बाकी के जो काले कुत्ते हैं, उन कुत्तों से भी डर लगने लग गया। पहले तो उसी कुत्ते से डर लगता था जिस कुत्ते ने काटा था, अब बाकी के जो दूसरे कुत्ते भी हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं काटा, पर फिर भी उन काले कुत्तों से उसको डर लगने लग गया। ये जनरलाइजेशन हो गया। और जैसे जैसे बाकी काले कुत्तों से डर उसका बढ़ा, तो धीरे धीरे ये डर उसको कुत्तों से भी लगने लग गया। अब किसी भी कलर का कुत्ता हो, उससे उसको डर लगने लग जाता। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनरलाइजेशन कहलाता है। मतलब एक एक्सपीरियंस को बाकी सब जगहों के अंदर भी एक्सपेक्ट करना कि ये एक्सपीरियंस जैसा मुझे यहां हुआ है, बाकी सब जगह भी ये एक्सपीरियंस मुझे होगा। इसी को ही जनरलाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों, यहां हमें समझ में आ गया कि जो ये डर पैदा होने की जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर जो जनरलाइजेशन और ये कंडीशनिंग क्या होता है। कंडीशनिंग एक न्यूट्रल का इमोशनली रिएक्टिव कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट होना, इमोशनल रिएक्टिव स्टिमुलेशन के अंदर कन्वर्ट होना, ये तो है कंडीशनिंग। और जनरलाइजेशन, जिनकी कंडीशनिंग नहीं हो रखी, उनके अंदर भी इमोशनल रिएक्शन आना, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। जैसे यूं समझ लीजिए कि पहले तो जैसे घर वाले कोई भी मेंबर है, उनसे हार्ट अटैक, उनको कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, उससे हमें डर लगता था। धीरे धीरे कहीं पर भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सुन लेते हैं, डर लगने लग गया। धीरे धीरे कहीं पे भी किसी बीमारी की भी बात सुन ले, क्योंकि बीमारी भी सिमिलर है, तो वहां पे भी हमें डर लगने लग गया। फिर तो जो हार्ट अटैक का जो एच बी के बारे में भी सुन ले, अखबार में कोई एच से रिलेटेड भी न्यूज आ रही है,
उससे भी डर लगने लग जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो होता है ये जनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहां पर इन दोनों को यूज करते हुए मैं एक बहुत ही अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो इनके ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस चीज को कि एक्सपेरिमेंट क्या था। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था बट बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट था। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस एक्सपेरिमेंट को जानकर, और इस एक्सपेरिमेंट से आपके जो थॉट्स है वो और खुलेंगे डर से रिलेटेड कि ये कैसे पैदा हो रहा है, और आप इसको पैदा होते हुए जानकर इसको ठीक कर सकते हो। इसकी जो बनने की मैकेनिज्म है उसको समझ के ही आप इससे बाहर आ सकते हो। वैज्ञानिकों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक पिंजरा लिया बड़ा सा। उस बड़े से पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या किया कि यहां पर उन्होंने इस पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को डाल दिया। जो ये 5 बंदर है वो इस पिंजरे के अंदर थे, और उन्होंने क्या किया कि इस पिंजरे के अंदर यहां पे बीचों बीच सीढ़ी लगा दी, और इस सीढ़ी के ऊपर यहां पर केले का गुच्छा लगा दिया। दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा पिंजरा लिया, जैसे एक कमरा है, जैसे ये कमरा है, इस कमरे जितना एक बड़ा सा पिंजरा लिया, और इस पिंजरे के अंदर उन्होंने 5 बंदर लिए, और साथ में बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी, और इस सीढ़ी से कुछ ऊपर हाइट पर यहां पर केलों का गुच्छा रख दिया, ये सीढ़ी और ये बंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ देर तक तो ये बंदर यहां पर बैठे थे, फिर इनमें से एक बंदर इधर दौड़ा, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, और सीढ़ी पे ऊपर चढ़कर इन केलों को खाने की कोशिश करने लग गया। जैसे ही उसने केलों को खाने की कोशिश की, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक बहुत ही ठंडे पानी की जो तेज धार है वो इस बंदर के ऊपर डाली। जो ठंडे पानी की जो धार है वो इस बंदर के ऊपर डाली। जैसे इस बंदर के ऊपर डाली, ये बंदर दौड़कर वापस अपने ग्रुप के पास आ गया, और साथ ही उन्होंने क्या किया, जैसे ही इस बंदर के ऊपर तेज ठंडे पानी की धार डाली तो इसका पार्ट यहां पर भी, जो बाकी के जो 4 बंदर बचे थे उन बंदरों के ऊपर उसी सेम टाइम पर, जिस टाइम पर इस बंदर के ऊपर ठंडे पानी की धार डाली गई, उसी टाइम पर इन बंदरों के ऊपर भी तेज ठंडे पानी की धार डाली गई। मतलब इस बंदर ने जो किया उसको जो इसका रिजल्ट मिला वो सेम रिजल्ट इनके साथ भी किया गया। बाकी के जो बंदर है उनके ऊपर भी तेज ठंडे पानी की धार डाली गई। तो ये बंदर सहम के वापस अपने ग्रुप में आ गया। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वापस ये बंदर निकलकर इधर दौड़ा, तो जैसे ही वो दौड़ा केले खाने की कोशिश करने लग गया, फिर उसके ऊपर तेज ठंडे पानी की धार डाली, और साथ में बाकी के जो बंदर हैं उनके ऊपर भी तेज ठंडे पानी की धार डाली। यहां पर 2 चीजें कंडीशनिंग हो रही है, बंदर का केलों की तरफ भागना और तेज ठंडे पानी की धार का गिरना। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ दोस्तों, अब तक तो सब तक कुछ ठीक था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसे ही ये बंदर वापस केलों की तरफ दौड़ता, केलों को खाने के लिए दौड़ रहा था, तो ये बाकी के जो 4 बंदर है वो उस बंदर को पकड़ने लग गए, उसको अपनी तरफ खींचने लग गए। यहां पर ये अपनी तरफ क्यों खींच रहे थे, क्योंकि उन बंदरों को लगा कि जैसे ये केलों की तरफ भागेगा, इसके केलों की तरफ भागने की जो सजा है वो हमें भी मिलेगी, हमारे ऊपर भी ठंडा पानी आएगा। तो उन्होंने इस जो बंदर है इस बंदर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, इसको केलों की तरफ भागने नहीं दिया। तो दोस्तों यहां पर ये चीज कंडीशन होगी। अब इन्होंने 4th एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहां से पुराने बंदर को बाहर निकाल लिया और इसकी जगह एक नया बंदर डाल दिया। बाकी के जो 4 थे वो तो पुराने बंदर, 4 तो पुराने प्लस एक नया। तो इन चारों बंदरों को तो पता था कि केलों की तरफ भागने की सजा क्या है, इस नए वाले को नहीं पता था। तो ये भी इन केलों की तरफ भागता है, ये सोचता है कि भाई ये चारों बंदर केलों की तरफ क्यों नहीं जा रहे, केले पड़े हैं, सीढ़ी लगी हुई है, और ये क्यों नहीं खा रहे, भूखे मर रहे हैं। तो ये जैसे केलों की तरफ दौड़ रहा है, ये बाकी के जो पुराने 4 बंदर है वो इसको अपने पास पकड़ रहे हैं, इसको पीट देते हैं। इसको समझ में नहीं आता कि भाई ये मेरी पिटाई क्यों हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये सहम के बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में भागने की कोशिश करता है, बाकी के जो चारों पुराने बंदर उनको लगता है कि ठंडे पानी की धार आएगी, तो ये इस नए वाले को पकड़ के फिर पीट देते हैं। तो नए वाले को समझ में आ जाता है कि ये केले खाने के लिए नहीं, ये केले सिर्फ देखने के लिए है। तो फिर 5th एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं कि पुराने बंदरों में से एक बंदर और कम कर देते हैं, मतलब पुराने 3 हो जाते हैं और नए अब 2 हो जाते हैं। तो जो नए 2 है उसमें से जो अभी रिसेंटली जो न्यू आया है वो इन बाकी चारों को देखता है कि भाई ये चारों अभी भी सहमे हुए बैठे हैं, ये केले क्यों नहीं खा रहे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये केलों की तरफ भागता है
तो अब बाकी के जो 3 बंदर हैं वो फिर उसको पकड़ के पीट देते हैं। और इस बार जो नया बंदर एंटर हुआ था इससे पहले वाला, जिसको पता नहीं था कि ठंडे पानी की धार गिरती भी है क्या, उसको नहीं पता था, फिर वो भी इस पिटाई के अंदर शामिल हो जाता है। वो भी इस नए वाले बंदर को पीट देता है। तो दोस्तों धीरे धीरे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन सारे जो पुराने बंदर है उनको तो हटा देते हैं, इसकी जगह सिर्फ नए बंदर आ जाते हैं। और इन नए बंदरों में से एक भी बंदर इन केलों की तरफ नहीं भागता, एक भी बंदर, जबकि इन नए बंदरों में से किसी के ऊपर भी ठंडे पानी की धार नहीं गिरी थी, फिर भी ये बंदर इन केलों की तरफ नहीं भागते। क्यों नहीं भागते? क्योंकि ठंडे पानी की धार और केलों की तरफ भागना, केले खाने की जो इच्छा रखना, इसके बीच में कंडीशनिंग हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये जो कंडीशनिंग है ये बाकी पिटाई की तरफ भी जनरलाइज होने लग जाती है। तो दोस्तों इन 5 बंदरों के अंदर एक फियर रहता है कि भाई ये केले खाने के लिए नहीं है, ये केले सिर्फ देखने के लिए। तो दोस्तों यहां पर इन जो 5 जो नए बंदर हैं इनके बीच में एक सुपर ईगो क्रिएट हो जाता है। एक जो हमारा एमाइगडाला है, इनके एमाइगडाला के अंदर एक ये नेगेटिव चीज क्रिएट हो जाती है कि इनको नहीं खाना, इनको खाते ही कोई ना कोई एडवर्स एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों हमारे सोसाइटी के अंदर भी कुछ इस तरह के ही डर हमें घेरे रखते हैं, कुछ इस तरह के डर से ही हम हमेशा उलझे हुए रहते हैं, उनके अंदर फंसे हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे तो ये हो जाएगा। ये डर हर वक्त हमें सताते रहते हैं। हालांकि हमारी इन सब चीजों के साथ कंडीशनिंग नहीं हुई, पर फिर भी जनरलाइजेशन के कारण जिन लोगों के साथ कंडीशनिंग हुई उन लोगों ने इन चीजों को प्रचार प्रसार किया कि भाई ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। सोसाइटी के अंदर उनके नॉर्म्स बने, उन नॉर्म्स को जनरलाइज कर दिया गया, सब लोगों के ऊपर जनरलाइज कर दिया कि ये सब लोगों पर लागू होता है। तो जो दूसरे लोगों के जो डर थे, वो डर दूसरे जो लोग हैं जिनकी कंडीशनिंग नहीं हो रखी थी जनरलाइजेशन के कारण, वो भी डरने लग गए। तो दोस्तों इस तरह से ये डर धीरे धीरे लोगों के अंदर फैलता जाता है। तो दोस्तों जैसे कोरोना को लेकर ले लें कि जिनके साथ कोरोना हुआ उसके बाद कोरोना के कारण बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई, उस इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ना, कोरोना की खबरें पढ़ना, कोरोना से आज ये डेथ हो रही है, कोरोना से ये हो गया, कोरोना कितने केस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में आने लगी। और फिर जिन लोगों को डर लग रहा था उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा दूसरे लोगों के साथ स्प्रेड किया, तो दूसरे लोगों के ने जनरलाइजेशन की वजह से उससे डरना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों जो डर पैदा होता है वो डर पैदा होता है कंडीशनिंग के कारण और जनरलाइजेशन के कारण। तो कंडीशनिंग के अंदर तो एक्सपीरियंस जो न्यूट्रल जो चीज होती है वो फियरफुल चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो न्यूट्रल स्टिमुलेशन है वो फियरफुल स्टिमुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो फियर पैदा करने लग जाता है। और जनरलाइजेशन के कारण उस स्टिमुलेशन से सिमिलर जितनी भी चीजें होती है, सिमिलर जितनी भी चीजें होती है, जैसे कई लोगों को हॉस्पिटल से भी डर लगने लग गया है, कहीं पे भी वो डॉक्टर को देखते हैं उससे डर लगने लग गया, कहीं इनसे कोरोना ना हो जाए, हॉस्पिटल से अरे कोरोना ना हो जाए तो इससे दूर रहा जाए। तो दोस्तों ये जो जनरलाइजेशन है ये हमारे अंदर फियर पैदा कर देता है, कंडीशनिंग प्लस जनरलाइजेशन। तो दोस्तों अगर आप इस डर से बाहर आना चाहते हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब डर से बाहर निकलना है ना तो इन्हीं दोनों चीजों को वापस यूज करते हुए डर से बाहर निकल पाएंगे। डर से बाहर निकलने के लिए वापस रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी और जनरलाइजेशन को भी हटाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिकंडीशनिंग क्या होती है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिससे हम इस डर से बाहर निकल सकते हैं, इस डर से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वायरी है, जो भी आपका प्रश्न बनता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को शांत करूं, आपके उस प्रश्न का जवाब दूं और उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊं। दोस्तों अगर अब तक आपने यदि मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा फेसबुक पेज है DRKTV या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।